गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जेबीसी के बाजार नियम की व्याख्या करते हैं। जॉन बप्टिस्ट से का बाजार नियम क्या है? तो जेबीसी की प्रसिद्ध पुस्तक है ट्रेट दी इकोनॉमिक पॉलिटी, जिसके अंदर उसने अपने बाजार नियम की एक संक्षिप्त व्याख्या की है। जेबीसी का बाजार नियम कहता है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यानी डिमांड क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड, यानी पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। यानी जेबीसी का नियम यह कहता है कि पूर्ति पे ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी वस्तु की पूर्ति करनी चाहिए, उत्पादन करना चाहिए। जब हम उसमें उत्पादन करते हैं तो उसमें बहुत सारे उत्पादन के साधनों को लगाया जाता है, और जब वो उत्पादन के साधन अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ाते हैं तो उनको एक अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, और वो आय अपने आप मांग को उत्पन्न करती जाती है। इस प्रकार से जितना उत्पादन होता है उतनी ही उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। जितनी उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि होती है उसी अनुसार वो मांग को भी बढ़ाते जाते हैं। इसलिए जितनी पूर्ति होती है सारी पूर्ति की मांग उत्पन्न होती रहती है, और इस प्रकार से पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती जाती है, और बाजार के अंदर किसी प्रकार का हम ये कहें कि अतिरिक्त उत्पादन नहीं बचता, अति उत्पादन की समस्या नहीं आती, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। जब ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, सारा माल बिक रहा है, तो मजदूरों की या उत्पादन के साधनों की मांग बढ़ती जाती है, किसी प्रकार की कोई बेकारी नहीं आती। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है वो सारी की सारी जेबीसी के बाजार नियम पर टिकी हुई है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है। जेबीसी कहता है कि एक उत्पादक बाजार में अपनी वस्तु की पूर्ति इसलिए करता है जिससे वह उन वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर सके, और जब एक उत्पादक उत्पादन करता है तब वह उत्पादन के साधनों को मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में भुगतान भी करता है। इससे इन साधनों की आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि व्यक्तिगत मांग में वृद्धि कर देती है। जब भी कभी उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो नए बेकार पड़े उत्पादन के साधनों को जुटाया जाता है, और उत्पादन में होने वाली वृद्धि को इन्हीं नए प्रयोग में लाए गए उत्पादन के साधनों में बांट दिया जाता है। मतलब इन बेकार पड़े साधन जब रोजगार में आते हैं तो उनकी आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार पूर्ति के बढ़ जाने से बेकार पड़े जो साधन हैं, जब उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो उपभोग मांग भी बढ़ने लगती है। और इस प्रकार जेबीसी का कहना था कि पूर्ति अपने आप अपनी मांग को उत्पन्न कर लेती है। तो उसने पूर्ति यानी पूर्ति उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति देकर उत्पादन के साधनों को क्रय शक्ति प्रदान करती है, और क्रय शक्ति अपने आप मांग को उत्पन्न कर लेती है। और उसने जेबीसी ने बाजार के नियम के कुछ मान्यताएं दी हैं। देखो, पहली उसकी मान्यता क्या है? फर्स्ट जो उसकी एजम्पशन है कि सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। सभी बाजारों का मतलब है चाहे वो श्रम बाजार है, चाहे वो वस्तु बाजार है, चाहे वस्तु है वस्तु बाजार, चाहे वो श्रम बाजार है, दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। मतलब श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता या साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि श्रमिकों में जब कंपटीशन होगा तो मजदूरी नहीं बढ़ेगी, और जब वस्तु में कंपटीशन होगा वस्तु बाजार में तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं आएगा, और उसी कीमत पर वस्तुएं लगातार बिकती रहेंगी, और सारा का सारा जो उत्पादित माल होगा वो बिकता चला जाएगा। दूसरा है कीमत व मजदूरी में लोचशीलता, कि कीमत और मजदूरी लोचशील होनी चाहिए। देखो, क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक ये भी कहती है कि यदि इकोनॉमी के अंदर कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होता, ओवर प्रोडक्शन होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पादन रोकना पड़ेगा, बेरोजगारी आएगी। तो उसने कहा यदि किसी कारण से बेरोजगारी आती भी है तो कीमत और मजदूरी को लोचशील माना गया, कि कीमत या मजदूरी को कम करके, मजदूरी कम करेंगे तो मजदूरों की मांग बढ़ जाएगी, यानी बेकारी को हम दूर कर लेंगे। तो उसने ये भी मान्यता ली है कि कीमत और मजदूरी लोचशील होनी चाहिए। तीसरा है कि मुद्रा केवल विनिमय का कार्य करती है, मुद्रा संचय नहीं किया जाना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि मुद्रा केवल विनिमय का कार्य करती है, मुद्रा को स्टोर करना, मुद्रा को बचा कर रखना बेकार है। इसलिए जब मुद्रा को बचा के ही नहीं रखेंगे, जितनी हम इनकम सृजित करते हैं और उतना का सारा जब हम खर्च कर देंगे, सेव नहीं करेंगे, तो पूर्ति के बराबर मांग स्वतः उत्पन्न होती रहेगी। और चौथा है आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कि गवर्नमेंट का किसी प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए।
यदि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेंगी तो वो प्राइस को इफेक्ट डालेगी। किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो उसको कम करने की कोशिश करेंगी, या कम हो रहे हैं तो बढ़ाने की एमएसपी लगाएगी। इस प्रकार से जब करेगी तो वो एक डिस्टर्बेंस हो जाएगी। उस डिस्टर्बेंस के अंदर जो है मांग और पूर्ति के बीच में समन्वय का जो तालमेल है वो टूट जाएगा। इसलिए वो मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट को किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। उसके बाद पाँचवा है पूंजी की श्रम की पूर्ति पूर्ण लोचदार होती है। पूंजी व श्रम की पूर्ति, कैपिटल जितनी ज़रूरत पड़े पूर्ति के लिए उतना कैपिटल उपलब्ध होना चाहिए, और जितनी श्रम की ज़रूरत पड़े उतनी श्रम भी उपलब्ध होनी चाहिए। हम आवश्यकता अनुसार श्रम और पूर्ति को कम ज़्यादा कर पाएँ। और छठा है उत्पाद का उत्पादन उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार किया जाना चाहिए। आज भी हम यही देख रहे हैं, जिस चीज़ की कंज्यूमर डिमांड करता है उसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। और जो कैपिटलिज्म इकनॉमी है, और ये कैपिटलिज्म इकनॉमी की ओर जा रहा है ये नियम जो है, और वहाँ उपभोक्ता की मांग के अनुसार ही उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ दिखाया, देखिए कि उत्पादन या पूर्ति में यदि वृद्धि होती है तो एक तरह से आय या क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। उत्पादन की साधनों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। जब उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो उसी अनुसार मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। तो जितनी पूर्ति बढ़ेगी उतनी ही मांग उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। जब पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है तो फिर किसी प्रकार का अति उत्पादन नहीं होता। सारा का सारा माल बिकता रहता है। जब सारा माल बिकता जाएगा तो फिर उत्पादन और होता चला जाएगा। रोजगार के साधनों को रोजगार मिलता रहेगा और अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहेगी। यही कहा जेबीसी ने बाजार नियम में। लेकिन 1929 की महामंदी में उसकी ये जो नियम था उस समय बहुत बड़ी बेकारी आ गई और ओवर प्रोडक्शन हो गया, माल बिकना बंद हो गया और मांग और पूर्ति में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया और जेबीसी का बाजार नियम जो है धराशायी हो गया, जिसे कीन्स ने बाद में अपने इसका बिल्कुल उल्टा कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी उसने कहा कि मांग पूर्ति को उत्पन्न करती है, ना कि पूर्ति मांग को उत्पन्न करती है। इस प्रकार से उसने अपनी नई थ्योरी दी है और ये है आपका जेबीसी का बाजार नियम।